हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, अब जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स की लगातार वीडियो आएंगी अब अपने चैनल के ऊपर। और जो भी बच्चे बीकॉम कर रहे हैं उसमें भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आता है, तो वो सारी क्लासेज यहाँ से अपनी लगा सकते हैं। और जो बच्चे भाई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है उससे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या स्टैटिस्टिक्स के कोई एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स का ये सिलेबस आता है, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये पूरा वीडियोस रहेंगी लगभग, आप मान के चलिए आज फर्स्ट वीडियो है तो आज से हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगी वो रहेगी कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है भाई, तो मतलब कि जो डेटा है उसका कलेक्शन कैसे करते हैं। तो भाई देखिए, डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल रिसर्च। भाई कोई भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो रिसर्च करी जाती है, ठीक है, रिसर्च किसके माध्यम से करी जाएगी? वो करी जाएगी भाई डेटा के हिसाब से। मतलब जो हमारे पास डेटा होगा उससे ही हम क्या निकालते हैं, लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं। अगर हमारा डेटा अच्छा एक्यूरेट होगा, सही होगा, तो हमारे रिजल्ट भी उतने ही क्या है, एक्यूरेट निकल के आते हैं भाई। ठीक है, तो डेटा विल बी द सफिशियंट, डेटा आपका सफिशियंट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। देन द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिसर्च विल बी द रिलायबल। ठीक है भाई, तो इससे क्या होगा, आपका जो कंक्लूजन होगा, जो आपका कंक्लूजन निकल के आएगा लास्ट में, वो बिल्कुल राइट निकल के आएगा भाई। ठीक है, तो डेटा होता है वो हमारा भाई दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी जिसको प्राथमिक बोला जाता है भाई, और सेकेंडरी हो गया द्वितीयक। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है? कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द रिसर्चर। जो रिसर्चर है उसको जब वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है तो वो भाई हमारा क्या होता है, प्राइमरी डेटा कहलाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं और आपने बीकॉम क्लास की, जैसे आपने देखा कि भाई स्टैटिस्टिक्स के अंदर कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आते हैं। आपने जैसे 100 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर, तो 100 स्टूडेंट्स के आपने नाम लिखे। ठीक है भाई, आपने क्लास देखी भाई ये बीकॉम है, और इसके स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा भाई इस बच्चे के इतने नंबर हैं, इस बच्चे के इतने नंबर हैं। उससे आपने मान के चलिए बाद में आपने एवरेज निकाला, या आप उसमें कोई भी मतलब उसका रिसर्च में उसका अगर प्रयोग करेंगे तो वो आपका डेटा क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा कहलाता है। जो पहली बार हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है भाई, प्राइमरी डेटा कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा आर क्या होता है भाई, ओरिजिनल। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिनल होता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है, जो एक रिसर्चर होता है वो खुद जाके क्या करता है, इसको कलेक्ट करता है। मोर टाइम एंड मोर मनी कंज्यूमिंग। भाई ये है कि इसके अंदर जो टाइम है और जो मनी है, मतलब समय और पैसा भाई इसके अंदर क्या है, ज़्यादा लगता है किसके अंदर, प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में। इसलिए कई बार क्या है, कई जगह ऐसा होता है कि सेकेंडरी डेटा का क्या है, यूज किया जाता है। सेकेंडरी डेटा क्या है भाई? सेकेंडरी डेटा है दैट डेटा ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द अदर रिसर्चर। मतलब ऐसा डेटा जो पहले भाई किसी ने क्या कर रखा हो, पहले से ही किसी ने कलेक्ट कर रखा हो। एंड डेटा में बी पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड। वो डेटा भाई पब्लिश्ड भी हो सकता है और नॉन पब्लिश्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेस टाइम और मनी कंज्यूमिंग। इसमें क्या है भाई, टाइम और मनी क्या है, कम लगता है। तो जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो भाई हमें एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में डेटा ऑलरेडी क्या है, फाइलों में होता है कि भाई 2000, जैसे आप पिछले साल की माने कि भाई 2025 में बीकॉम क्लास के अंदर कितने बच्चे पास हुए थे, कितने बच्चे फेल हुए थे, उनके कितने मार्क्स थे। तो ऑलरेडी वो डेटा किसके पास है, यूनिवर्सिटी के पास है। ठीक है, या कॉलेज के पास है। आपने वो डेटा अपना क्या है, अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ के डेटा को, तो वो क्या होता है, वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले क्या कर रखा है भाई, उन्होंने कलेक्टेड कर रखा है। ठीक है, तो ये था भाई प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं भाई प्राइमरी डाटा के कलेक्ट करने के और सेकेंडरी डाटा के कलेक्ट करने के। वो अब हम क्या है भाई इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो अब देखिए, इसमें भाई सबसे पहला जो मेथड है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा की, जो हमारा प्राइमरी डेटा है उसको हम, पहला मेथड कौन सा है, वो मेथड है भाई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो रिसर्चर होता है, जो अनुसंधान करता है, वो डायरेक्ट जाता है कहीं पे भी, किसी भी मतलब जहाँ पे भी उसको डेटा कलेक्शन करना है, वहाँ जाके वो क्या पर्सनली जाके डेटा कलेक्शन करता है। जैसे कि अगर हम माने कि भाई जनगणना आप देख सकते हैं आज के टाइम, जनगणना में यही है कि भाई घर घर जाकर क्या है भाई डेटा क्या है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है,
तो इसमें देखेंगे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। द रिसर्चर पर्सनली विजिट्स द रिसर्च एरिया। इसमें जो रिसर्चर होता है वो पर्सनली विजिट करता है कहाँ पे, जो रिसर्च एरिया है जहाँ पे भी उसको रिसर्च करनी है, एंड द इस्टेब्लिश्ड द कंटेक्ट विद द इंडिविजुअल्स। और कंटेक्ट किसके साथ स्थापित करेगा भाई, वो करेगा जो इंडिविजुअल्स होंगे वहाँ फ्रॉम वूम डेटा इज टू बी कलेक्टेड, जहाँ से उसको क्या है भाई डेटा कलेक्टेड करना है। ठीक है, द रिसर्चर शुड बी फारसाइटेड, मतलब अच्छा दूरदर्शी होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। कौन भाई, जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अगर ये उसके अंदर गुण नहीं होंगे तो वो भाई पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में क्या है वो फेल हो जाएगा, क्यों, वो प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं करेगा, ऐसे ही क्या है वो डेटा मतलब भाई अपना कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सभी गुण है भाई रिसर्चर के अंदर होने बहुत ही जरूरी है। और सबसे मस्ट एंड आल्सो नो, मतलब मस्ट बोल सकते हैं हम इसको कि भाई उसको जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ की जहाँ पे वो डेटा कलेक्शन के लिए गया है उसको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि भाई जैसे यहाँ से जैसे हमारे नॉर्थ साइड का कोई लड़का जाके और साउथ में जाके कलेक्शन करने लगे डेटा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड के थ्रू, और उसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज ना आए। ठीक है, तो उससे फिर क्या है डेटा कलेक्शन वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है कि डेटा आर वेरी रिलायबल। रिलायबल होता है भाई डाटा बिल्कुल। ठीक है, फ्लेक्सिबल मेथड, ये मेथड है भाई फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि कोई भी हम इससे क्या है अगर हमें लगे कि भाई एक दो क्वेश्चन और हम ऐड कर सकते हैं तो हम आराम से ऐड कर लेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर अवेलेबल होती है। दूसरा है भाई द रिसर्चर कैन क्लैरिफाई द डाउट्स बाय आस्किंग एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, अगर रिसर्चर को लगता है कि कुछ डाउट लगता है तो वो क्या है एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इस बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अगली मेरिट है भाई ओरिजिनल डेटा इज कलेक्टेड बाय दिस मेथड। इस मेथड में क्या है हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। यूनिफॉर्मिटी इज द फाउंड इन द कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब डेटा के अंदर क्या पाई जाती है भाई एक रूपता इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डीमेरिट्स की, भाई इसके अवगुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कंज्यूमिंग मोर मनी टाइम एंड लेबर। भाई आपको पता ही है कि अगर आप घर घर जाकर अगर डेटा कलेक्शन करेंगे तो आपका भाई टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपकी लेबर भी ज़्यादा लगेगी, आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरी डीमेरिट है भाई इसकी द पर्सनली बाइज पॉसिबिलिटी। भाई ऐसा हो सकता है कि पर्सनली बाइज पॉसिबिलिटी का मतलब है इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक पटवारी है। ठीक है, और वो पटवारी उसकी ड्यूटी लग जाती है भाई किसी इसी एरिया में जहाँ पे उसका एक दोस्त भी रहता है। ठीक है, और वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी थी भाई कि वहाँ पे जो फसलें थी वो ख़राब हो गई थी बारिश के कारण। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगा दी गई कि भाई आपको वहाँ पे जाके एक मतलब सर्वे करके आना है कि भाई किस किस के खेत में क्या है मतलब नुकसान हुआ है। तो वहाँ पे वो मान के चलिए अगर उसका कोई दोस्त निकल आता है, ठीक है, और वो मतलब वहाँ पे पर्सनली बायस का मतलब क्या है कि वो बिना मतलब एक तरह से उसकी क्या करेगा वो, तो वो अपने फ्रेंड के क्या है भाई अगर उसके नुकसान भी नहीं हुआ और फिर भी वो क्या कर देता है उसकी वो भर के देता है कि भाई मेरे फ्रेंड मतलब फ्रेंड तो वो बताएगा ही नहीं, बता देगा कि भाई इसकी इस ज़मीन में क्या है नुकसान हुआ है भारी बारिश के कारण। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा पर्सनली बाइज, मतलब एक तरफ झुकाव हो जाना किसी की तरफ। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद है भाई अनशूटेबल फॉर वाइड एरिया। अब वाइड एरिया का अगर सर्वे करना है, जैसे बात आ जाए कि भाई आपको पूरा हरियाणा के अंदर क्या है आप निकाल के लेके आओ कि कितने ट्यूबवेल के कनेक्शन है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप घर घर जाके मतलब गांव गांव जाके अब देखेंगे भाई कितने ट्यूबवेल कनेक्शन है। तो आपको जो पब्लिश डेटा है वहीं से ही आपको डेटा कलेक्शन लेना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट की साइट्स वगैरह पे भी इसका कलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाइड एरिया के लिए सूटेबल नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद है सक्सेस ऑफ सच रिसर्च, इसका है अगला पॉइंट, द सक्सेस ऑफ द सर्च रिसर्च डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, ह्यूमिलिटी, क्वालिटीज ऑफ द रिसर्चर। इसकी सक्सेस भाई उसी के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, रिसर्चर के ऊपर, कि रिसर्चर कैसा है, वो क्लेवर है, वो इंटेलिजेंट है, वो एजुकेटेड है। तो वो इस माध्यम से क्या है जो पर्सनली इन्वेस्टिगेशन मेथड है इससे क्या है वो अच्छा डेटा क्या है अपना भाई कलेक्ट कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहला मेथड था प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है भाई, दूसरा मेथड हमारा इसके अंदर क्या आता है वो देख लेते हैं एक बार।
भाई इसमें देखिए जो आगे जो मेथड्स हैं जो प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने के, वो 4 मेथड्स और हैं। इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे देखिए 2 वर्ड देखेंगे आप, एक तो देखेंगे इनडायरेक्ट और दूसरा है ओरल। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे मतलब जो रिसर्चर होता है, जो अनुसंधान करता होता है, वो जब जहाँ पे रिसर्च करने के लिए जाता है, जो भी वो डेटा कलेक्ट करेगा, जो उससे डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, उनसे वो क्या है वहाँ से डेटा कलेक्ट नहीं किया जाता। वो वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा जो उससे इनडायरेक्टली क्या है कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर मान के चलिए एक जो रिसर्चर है वो डेटा कलेक्शन कर रहा है किसका, कि भाई एक गांव के अंदर शराब पीने वाले व्यक्ति कितने हैं। अब ये मान के चलिए कोई भी शराब पीने वाले व्यक्ति से अगर वो डायरेक्ट जाके पूछेगा तो वो तो मना ही करेगा कि भाई मैं नहीं पीता शराब, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो उससे इनडायरेक्ट रिलेटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विटनेस भी बोलते हैं। उनसे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं। जैसे उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उसके परिवार वाले हो सकते हैं, या वहाँ पे जो शराब बेचने वाले जो विक्रेता होते हैं वहाँ से इसका कलेक्शन किया जा सकता है कि भाई इस गांव से कितने व्यक्ति हैं जो हर शाम को क्या है शराब खरीदने के लिए आते हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है भाई। ये किस एरिया में की जाती है, जहाँ पे एरिया क्या होता है, वाइड एरिया होता है, ठीक है। इसके अंदर कॉस्ट वगैरह क्या है, कम ही आती है। इसके बाद हम दूसरा मेथड देखते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू द लोकल सोर्सेज। लोकल सोर्सेज का मतलब क्या होता है भाई, कि जैसे जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो क्या करता है, अपने क्या है भाई लोकल वहां पे क्या कर देता है, लोकल जो व्यक्ति होते हैं वहां से वो क्या करता है, कलेक्ट कर देता है। मतलब उनको क्या है, अपॉइंट कर देता है। जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, उसने, जैसे हम 4 शहर ले लेते हैं कोई भी, एक शहर है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, और ये है डी, ठीक है। अलग अलग एरिया में इसने क्या कर दिया भाई, अपने लोकल व्यक्ति वहां पे क्या कर दिए, अपॉइंट कर दिए, जो वहां पे क्या करेंगे, कोई भी सूचना है वो इकट्ठा करके किसको देंगे भाई, रिसर्चर को देंगे। ये आपको देखिए लाइव एग्जांपल बताता हूँ, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जितने भी जैसे न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं, न्यूज़ में जो न्यूज़ इकट्ठी करी जाती हैं अलग अलग एरिया से, तो वहाँ पे क्या होते हैं, उनके लोकल आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं वो लोकल आदमी, जो वहाँ से न्यूज़ को इकट्ठा करेंगे और वो वहाँ पे अपने के हेड ऑफिस में प्रोवाइड करवाते हैं भाई, ठीक है। ये था अपना पर्सनल जो प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने का एक अलग मेथड। इससे अगला जो मेथड है भाई फोर्थ, वो है इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स। भाई जो इन्फॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे भाई क्या भरवाया जाता है, क्वेश्चनेयर भरवाया जाता है। क्वेश्चनेयर होता है प्रश्नावली, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें क्वेश्चन आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इन क्वेश्चन से, जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और वो डायरेक्ट किसके द्वारा भेजे जाते हैं, डाक के द्वारा भेजे जाते हैं, किसके पास, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इसका भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब ऑफलाइन फॉर्म भरवाए जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक पूरा वो मतलब एक तरह क्वेश्चनेरी होता है, उसमें सारी चीज़ भरी जाती है, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन वगैरह, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, वो पूरा आप एक फॉर्म भरते हैं। ऑफलाइन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और वो क्वेश्चनेयर क्या है, बाय डाक हम क्या भेजते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट की वो वैकेंसी है, तो हम इसको बता सकते हैं कि क्वेश्चनेयर के माध्यम से भी क्या है, हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। वो भी तो एक डेटा कलेक्शन ही कर रहे हैं, फिर वो एग्जाम लेते हैं और फिर अपना जो आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट मेथड इसके अंदर आता है, वो आता है भाई इंफॉर्मेशन थ्रू द शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय द एनुमरेटर्स। एनुमरेटर्स यहाँ पे एक नया वर्ड आता है। एनुमरेटर्स का मतलब क्या है, ये भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, मतलब ये मेथड तो सेम फोर्थ वाला जो मेथड है इस जैसा ही है, इसके अंदर भी क्वेश्चनेयर ही भरा जाता है, लेकिन किसके द्वारा भरा जाता है, एनुमरेटर्स होते हैं, वो क्या है, लोगों के घरों में जाते हैं और इस प्रश्नावली को भरते हैं। जैसे कि मैं बात करूं जनगणना में क्या है, इन एनुमरेटर्स ही आते हैं एक तरह से, और इनको क्या है भाई पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको किस किस तरह से क्या है ये क्वेश्चनेयर फिलअप करनी है, ठीक है भाई। तो ये हमारे कुछ मेथड्स थे, जो क्या है प्राइमरी डेटा को हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, वो मेथड्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी हैं, ठीक है भाई। ये अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा जो सेकेंडरी डेटा, जो मैंने आपको बताया था कि उसको कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं भाई।
तो इसमें देखिए भाई हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। जो सेकेंडरी डाटा मैंने आपको बताया था कि जो डेटा ऑलरेडी क्या है भाई कलेक्टेड किया गया हो, उसको हम कहाँ से क्या है कलेक्टेड दोबारा कर सकते हैं। तो उसके मैंने आपको बताया था कि दो सोर्सेज होते हैं, एक तो होता है पब्लिश्ड और दूसरे होते हैं अनपब्लिश्ड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट की बहुत सारी क्या है भाई जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं अपनी तरह तरह की रिपोर्ट्स जारी करती रहती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेंसस है, जो हमारी जनगणना है, वो क्या है हर 10 साल में क्या है गवर्नमेंट लेके आती है, ठीक है। या भाई इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन में और भी बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जो क्या है अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है कोई रिपोर्ट जारी करता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF है, या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब रिपोर्ट्स वगैरह देता है, तो उससे भी हम क्या है अपना सेकेंडरी डेटा भाई यूज कर सकते हैं। सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस, जो भाई एक तरह से जैसे अगर आप बात करें नगर निगम हो गया, नगर पालिकाएं होगी, वो भी क्या है अपना डेटा प्रकाशित करती रहती हैं। इसके बाद है रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एंड कमीशंस एंड द प्राइवेट पब्लिकेशन। जितनी भी भाई कमेटियां हैं, कमीशंस हैं, या भाई प्राइवेट पब्लिकेशन में जैसे कि कोई इंडिविजुअल हो गया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वो भी अपनी क्या है तरह तरह की भाई रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं। तो वहाँ से हम क्या है सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड सोर्सेज में आते हैं भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, या यूनिवर्सिटीज़ हैं, या ट्रेड यूनियंस हैं, लेबर ऑफिसेज, ये काफ़ी सारे ऐसे होते हैं भाई जो अपना डेटा क्या है पब्लिश नहीं कर सकते। तो इनसे हम रिक्वेस्ट करके क्या है, अगर हमें कहीं का भी डेटा चाहिए, जैसे कि ट्रेड वगैरह का, अगर आप कोई जैसे कि आप अगर मान के चलिए किसी ट्रांसपोर्ट में अगर आप कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ के जो ट्रेड यूनियंस हैं, ठीक है, वहाँ से आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ से उनसे डेटा ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की ये वीडियो थी हमारी, ये थी हमारी डेटा के ऊपर की, डेटा क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उनके मेथड्स क्या क्या हैं, वो आज हमने इस वीडियो के अंदर भाई आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है भाई, जो अगली वीडियो रहेगी वो भी इसी चैप्टर की रहेगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो बनेगी, और हर चैप्टर में 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।